झारखंड सामान्य ज्ञान, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1940, 1942, 1920, 1945। इसका सही जवाब है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो ए ऑप्शन इसका सही है। आंसर भी देख सकते हैं, राइट है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, पतरातू ताप विद्युत गिरी किस जिले में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, रामगढ़, रांची, गढ़वा, पलामू। इसका सही जवाब है रामगढ़ जिला में है और रूस के सहायता से बना हुआ है। आंसर भी देख सकते हैं, ए ऑप्शन सही है। यह देश के बड़े ताप विद्युत गृहों में से एक है। यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में फरवरी 1973 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई, यानी कि रूस के सहायता से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी किस जिले में है? ये बोकारो जिला में है। ए ऑप्शन सही है। आंसर भी चेक करते चलेंगे। अगला प्रश्न, 4 नंबर, मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है। कौन सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा ये कोई भी नहीं जानता है, इसीलिए हर एक तरह का प्रश्न को आपको पढ़ना है। तो मैथन धनबाद जिला में है, सी ऑप्शन सही है और ये बराकर नदी पर है और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। अगर आप ये देखना चाहते हैं गूगल में सर्च करके तो मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? कोनार जल विद्युत केंद्र हजारीबाग में है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 6 नंबर, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आज़ाद होने के बाद 1948 में यानी कि दामोदर घाटी निगम का स्थापना किया गया। आज़ादी के बाद पहला काम, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पहला काम है। यानी कि आज़ादी के बाद पहला काम क्या है? यानी कि दामोदर घाटी निगम का स्थापना। तो 1948 में, डी ऑप्शन सही है। आंसर भी देख सकते हैं। और अब चलते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुआ था 1982-83 में स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, लेकिन इसका स्थापना हुआ था 1989 में, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 8 नंबर, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध बराकर नदी पर है और ये कोडरमा जिला में है, ये याद रखिएगा। और तिलैया जो विद्युत केंद्र है ना, तिलैया विद्युत केंद्र तिलैया 53 में स्थापना हुआ, याद रखिएगा, तिलैया 53 में, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है, आपसे पूछा है तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी में है और ये कौन सा जिला में है? तो कोडरमा जिला में है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ये डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करेंगे। तो गूगल में क्या सर्च करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, दामोदर घाटी परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 47 के बाद 48 में जस्ट दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना हुआ, राइट है ना। तो 1948, ए ऑप्शन सही है। 11 नंबर, भारत का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन, टिस्को, टेल्को, नोवामुंडी, बोगाईगांव। तो इसका सही जवाब है टिस्को और टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में। इस तरीके से कम आप पढ़ेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। आपने यहाँ पर क्या सीखा? भारत का सबसे
प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? टिस्को है, और ये जमशेदपुर में है। ठीक है, और टिस्को का स्थापना कब हुआ? 1907 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई? यहाँ पर इससे पहले टिस्को लिखा हुआ था ना, टिस्को का ही यहाँ पर पूरा नाम लिखा हुआ है। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही है, आंसर भी देख सकते हैं, राइट है। अगला प्रश्न 13 नंबर, टिस्को से लोहे का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ? टिस्को से लोहा का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1911, याद रखिएगा 1911। लेकिन स्टील की बात कहा जाए तो 1914 याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लोहा और स्टील अलग अलग चीज है। तो लोहा का उत्पादन 1911 में और स्टील का उत्पादन 1914 से। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर, टिस्को से इस्पात उत्पादन आरंभ हुआ। वही प्रश्न आया ना, मैंने क्या बोला कि लोहा का उत्पादन 1911 से हुआ, लेकिन स्टील का उत्पादन 1914 से स्टार्ट हुआ। तो 1914 ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट से उत्पादन आरंभ हुआ। उत्पादन तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वो कब बना? तो 1964 में स्थापना हुआ, बना, लेकिन उत्पादन कब आरंभ हुआ? तो 1978 ईस्वी से। तो यहाँ पर देखिए 1978 कहाँ पर है? बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, मुरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? मुरी किसका केंद्र है? मुख्य केंद्र किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, यूरेनियम। तो मुरी में एल्युमिनियम का फैक्ट्री है जो कि 1938 में स्थापना हुआ था। याद रखिए, मुरी जो एल्युमिनियम फैक्ट्री है, एल्युमिनियम उद्योग है, उसकी स्थापना कब हुआ था? 1938 में। ये याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन सही है। मुरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? एल्युमिनियम, राइट है। जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? जपला में, जपला पलामू जिला में है, वहाँ पर सीमेंट का कारखाना है। तो ए ऑप्शन सही है। 18, एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? एचईसी रांची में है, लेकिन रांची में यहाँ पर लिखा हुआ है हटिया, मुरी, जपला, खलारी। यहाँ पर जमला हो गया है, जपला होगा। तो कहाँ पर है? हटिया, यानी कि रांची में ही हटिया है। ठीक है, याद रखिए हटिया। और 1958 में एचईसी का स्थापना हुआ था, 1958 में, और उत्पादन स्टार्ट हुआ था 1963 से। ये भी आप याद रखिए, तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आता है प्रश्न तो मिस्टेक नहीं होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, टेल्को यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर में है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी, कोयला धोने वाला, एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोयला धोने वाला मशीन कहाँ पर है? कोलवासरी कहाँ पर है? करगाली, गुद्दा, भोजडी, पत्थरडी। तो इसका सही जवाब है ए, करगाली, राइट है। अगला प्रश्न 21 नंबर, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? उर्वरक का यानी कि खाद का, तो सिंदरी में किया गया। और कब किया गया ये भी आप याद रख लीजिए, 1951 में। याद रखिएगा 1951 में सिंदरी में उर्वरक का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। तो ए ऑप्शन सही है, लेकिन स्थापना कब हुआ वो भी आप याद करिए, 1951, राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, नामकुम, मुरी और मांझी, हटिया। तो नामकुम में है और इसकी स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में। ये भी आप याद करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 1925 ईस्वी में स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर,
बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है? कहाँ पर है? आदित्यपुर, सोनारी, चांडिल, तमाड़। तो इसका सही जवाब है चांडिल में, राइट है। अगला प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण कब हुआ था? इससे पहले ही मैं बता चुका हूं, तो 1964 में। अच्छा, किसके सहयोग से ना बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था? रूस के सहायता से, याद रखिएगा हमेशा के लिए, रूस के सहयोग से हुआ था 1964 में। तो इसका डी ऑप्शन सही है। लिखा हुआ भी है बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना 1964 ईस्वी में रूस के सहायता से हुआ था। तो डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ेंगे तो यहाँ भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, लेकिन मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप इसको गूगल में सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे तो मिलेगा। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब है NH3 झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 26 नंबर, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये तो सभी लोग जानते हैं, रांची में जो हवाई अड्डा है वो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा ही है। तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही है। 27 नंबर, कुड़ुख किस भाषा परिवार की भाषा है? कुड़ुख जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार का है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, कुड़ुख द्रविड़ भाषा परिवार का भाषा है। और यहाँ पर आपसे पूछा है संथाली किस भाषा परिवार के भाषा है? तो ऑप्शन है इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, मुंडा आस्ट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो संथाली जो भाषा है, मुंडारी, संथाली, हो खड़िया, ये मुंडा आस्ट्रिक परिवार का है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 29 नंबर, झारखंड की प्रथम राजभाषा है। तो झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सा है? झारखंड में बहुत सा राजभाषा है, कितने हैं ये मैं बाद में आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर बोला है झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सा है? तो हिंदी, याद रखिएगा हिंदी, झारखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न 30 नंबर, निम्नलिखित भाषा में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। मुंडारी, मुंडारी अभी भी बोला जाता है, कुड़ुख भी अभी बोला जाता है, खड़िया भी बोला जाता है, लेकिन असूरी एक भाषा था जो कि अब विलुप्त हो गया है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, लेकिन इसको भी आप याद कर लीजिए। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। पूरब से पश्चिम का डिस्टेंस क्या है? पूरब से पश्चिम जो है झारखंड का डिस्टेंस कितना है? तो 463, याद रखिएगा 463 कहाँ पर है? बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका आंसर चेक नहीं होगा, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप क्या सर्च करेंगे तो ये आपको गूगल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है iqstudyzone.blogspot.com, लेकिन इससे पहले आपको www. लगाना होगा। आप लिखिएगा www.iqstudyzone.blogspot.com, तो ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ।